नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल मार्केट डेली चार्ट पे और 15 मिनट के चार्ट पे कैसा रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं डेली चार्ट पे। तो डेली चार्ट पे हमको जो फाइनल क्लोजिंग मिला है वो मिला है 51,010 का, जो कि पिछले दिन के क्लोजिंग से मार्केट 262 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया है। ठीक है, और देखिए मार्केट आज डेली चार्ट पे करता क्या है। देखिए डेली चार्ट पे ना तो कल के लो को मार्केट ब्रेक कर पाता है, ना तो कल के हाई को ब्रेक कर पाता है। मार्केट पूरा दिन उसके अंडर में ही ट्रेड करता है। अब एक चीज समझ लीजिए, जब तक इस रेंज के बीच में ट्रेड करेगा ना तो हमको ऊपर के साइड अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा, ना तो नीचे के साइड हमको अच्छा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। जब तक इस रेंज के बीच में ट्रेड करेगा तो ऐसा ही छोटा छोटा कैंडल बनता हुआ दिखेगा, और एक दो दिन हो सकता है किसी किसी दिन कोई निगेटिव न्यूज या कोई पॉजिटिव न्यूज आए तो एक बड़ा कैंडल बनता हुआ दिख जाए। जैसे ये देखिए, एक रेड कैंडल बड़ा बना है, ग्रीन कैंडल बड़ा बना है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो है ना वो है 17 से 18 सितंबर, क्योंकि देखिए 17 से 18 सितंबर के बीच में फिब की मीटिंग है। अब मीटिंग में अगर देखिए रेपो रेट बढ़ता है तो मार्केट गिरेगा, अगर रेपो रेट घटता है तो मार्केट ऊपर जाएगा। अगर रेपो रेट में कोई भी चेंजिंग नहीं होती है तो भी मार्केट गिरेगा। ठीक है, तो 17 और 18 के मीटिंग के बाद से डिसाइड करेगा मार्केट को इस लेवल को ऊपर ब्रेक करके जाना है या फिर इस लेवल को नीचे ब्रेक करके जाना है। अब देखिए फिब की मीटिंग की इंपॉर्टेंट क्यों इतना ज्यादा होती है, क्योंकि देखिए मोस्टली जो करेंसी यूज होता है ना वो डॉलर यूज होता है। तो जो फिब की मीटिंग होती है उसमें रेपो रेट बढ़ता घटता है तो सीधा डॉलर पे इफेक्ट पड़ता है, डॉलर बढ़ता घटता है, इसीलिए पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में उससे इफेक्ट आता है। ठीक है, तो अगर वो रेपो रेट को बढ़ाता घटाता है तो मार्केट में रिएक्ट हमको दिख सकता है। ठीक है, उसके पहले उम्मीद नहीं है कि किसी साइड का कोई मोमेंटम मिलेगा। मान लीजिए कोई निगेटिव न्यूज उसके पहले आ जाता है तो मार्केट डाउन साइड में मोमेंटम कर देगा, या फिर कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाता है तो मार्केट ऊपर के साइड मोमेंटम कर देगा। बट देखिए जब तक इस रेंज के हाई के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करेगा तब तक हम ऊपर के साइड के लिए कोई ट्रेड करने का प्लान नहीं करेंगे, या तो फिर इस रेंज के लो को ब्रेक करके इसके नीचे मार्केट क्लोज नहीं करता है तो फिर हम डाउन साइड के लिए कोई प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, अब आइए चलिए चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं कल के सेशन में कौन कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट देखने के लिए मिल सकता है। आइए चलिए चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पे। 15 मिनट के चार्ट पे देखिए इस रेंज के लो और ये रेंज के हाई। ठीक, जब तक मार्केट इसके बीच में ट्रेड करेगा तब तक हम किसी साइड के लिए ट्रेड करने के लिए नहीं जाएंगे इंट्राडे में भी। ठीक है, जब या तो मार्केट इस रेंज के हाई के पास कंसोलिडेट करके ऊपर के साइड ब्रेकआउट करेगा तो ऊपर के साइड ट्रेड करने के लिए सोचेंगे, या फिर मान लीजिए इस रेंज के लो के पास मार्केट कंसोलिडेट करके इसको डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो डाउन साइड में ट्रेड करने के लिए सोचेंगे। ठीक है, देखिए पिछले 4 दिन से मार्केट ना इस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये हाई हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, और ये जो लो है मार्केट पिछले 2 दिन से इस लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो ये लो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जब तक इन दोनों लेवल को मार्केट किसी साइड ब्रेक नहीं करता है तब तक हमको किसी साइड के लिए कोई मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिलेगा जब तक मार्केट इस रेंज के बीच में ट्रेड करेगा। ठीक है, हम ट्रेड करने के लिए तभी जाएंगे या तो इस रेंज के हाई को ब्रेक करे या फिर इस रेंज के लो को ब्रेक करेगा, तभी हम ट्रेड करने का प्लान करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए इस रेंज के हाई के पास कंसोलिडेट करके मार्केट इसको ऊपर के साइड ब्रेक कर देता है, तो ऊपर के साइड हमको कौन कौन सा लेवल रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है और कौन कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर यहाँ हाई के पास कंसोलिडेट करके ऊपर के साइड ब्रेकआउट करता है तो हमको जो ऊपर के साइड पहला इंपॉर्टेंट लेवल देखने के लिए मिलेगा वो लेवल होगा 51,555 का। ठीक है, ऊपर के साइड जो हमको पहला लेवल देखने के लिए मिलेगा वो होगा 51,555 का। अब मान लीजिए ऊपर के साइड इस 51,555 वाले लेवल को ब्रेक कर देता है ऊपर के साइड, तो ऊपर के साइड जो हमको दूसरा लेवल देखने के लिए मिलेगा वो लेवल होगा 51,750 का। ऊपर के साइड जो हमको दूसरा लेवल देखने के लिए मिलेगा वो लेवल होगा 51,750 का। अब मान लीजिए इस 51,750 वाले लेवल को भी मार्केट ऊपर के साइड ब्रेक कर देता है तो जो ऊपर के साइड हमारे लिए तीसरा इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो लेवल होगा 51,888 का। ऊपर के साइड जो हमारे लिए तीसरा इंपॉर्टेंट लेवल होगा वो होगा 51,888 का। अब देखिए तीनों लेवल काम तभी करेंगे ना जब मार्केट इस रेंज के हाई के पास आधा घंटा या मतलब जितना टाइम भी यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा तभी ये तीनों लेवल काम करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं मार्केट इसके बीच में ओपन हो और इसी फ्लो में इस लेवल को ब्रेक कर दे फिर हम इन तीनों लेवल को खोज रहे हैं तो फिर इन तीनों लेवल की कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, अगर यहाँ मार्केट ओपन होने के बाद से इसी फ्लो में इसको ब्रेक करता है तो ये ब्रेकआउट हरदम फेल हो जाएगा। ये ब्रेकआउट सक्सेस तभी होगा जब मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा। ठीक है, अब मान लीजिए हाई को नहीं ब्रेक कर पाता है मार्केट, इस रेंज के लो के पास कंसोलिडेट करके इसको डाउन साइड में ब्रेक करता है, तो डाउन साइड में हमको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल देखने के लिए मिलेगा आइए देखते हैं। तो जो डाउन साइड में हमको पहला इंपॉर्टेंट लेवल देखने के लिए मिलेगा वो लेवल होगा
50,860 का। डाउन साइड में जो हमको पहला इंपॉर्टेंट लेवल देखने के लिए मिलेगा वो लेवल होगा 50,860 का। अब मान लीजिए 50,860 वाले लेवल को भी मार्केट डाउन साइड में ब्रेक कर देता है, तो जो इसमें दूसरा लेवल हमको डाउन साइड में देखने के लिए मिलेगा वो लेवल होगा 50,711 का। डाउन साइड में जो हमको दूसरा लेवल देखने के लिए मिलेगा वो लेवल होगा 50,711 का। अब मान लीजिए इस लेवल को भी मार्केट डाउन साइड में ब्रेक कर देता है, तो जो हमको डाउन साइड में तीसरा लेवल देखने के लिए मिलेगा वो लेवल होगा 50,555 का। डाउन साइड में जो हमको तीसरा लेवल देखने के लिए मिलेगा वो लेवल होगा 50,555 का। अब देखिए ये तीनों लेवल तभी काम करेंगे ना जब मार्केट यहाँ कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा, यानी यहाँ पे कुछ टाइम पास करके ब्रेक करेगा नीचे की साइड, तभी ये लेवल काम करेंगे। ऐसा नहीं मार्केट कहीं यहाँ ओपन हो और इसी फ्लो में पहले ही कैंडल मार के मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर रहा है, फिर भी आप यहाँ पे एंट्री करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट कभी सक्सेस नहीं होगा, ये ब्रेकआउट फेल हो जाएगा। थोड़ा सा नीचे आएगा, उसके बाद से रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो हमको हरदम वेट करना है कि मार्केट इस रेंज के लो के पास कंसोलिडेट करके ब्रेक करेगा, तो ही हम ट्रेड करने के लिए सोचेंगे, ठीक है। और देखिए जब तक मार्केट ना डेली चार्ट पे किसी साइड ब्रेकआउट नहीं करता है, तब तक हम इंट्राडे के चार्ट पे बहुत छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करने का प्लान करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि इंट्राडे के चार्ट पे इस रेंज के हाई को ब्रेक कर दे या फिर इस रेंज के लो को ब्रेक कर दे तो आप बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए प्लान करें। तो ऐसा इंटेंट आपका बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमको जब तक डेली चार्ट पे किसी साइड ब्रेकआउट करता हुआ मार्केट नहीं दिखेगा, तब तक हम छोटी छोटी क्वांटिटी से ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। या मान लीजिए बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट, या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो हम रेंज बनने का वेट करेंगे। अगर मार्केट रेंज नहीं बनाता है तो फिर देखेंगे प्राइस एक्शन किस साइड का बना रहा है, उस हिसाब से हम ट्रेड करने का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये हमारी वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।